हेलो भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए यूनिट डिजिट का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिसमें आपके सामने होंगे आए हुए एग्जामों के सवाल, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, अदर एग्जाम एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखो ऐसा है भाई, जैसे कि यूपी पैट है, ठीक है, लोअर पीसीएस है, इसके लिए बहुत मोस्ट है। क्यों? वहां पे डीआई आती है, डीआई आती है, तो डीआई में यूनिट डिजिट का यानी इकाई के अंक का बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको ऑप्शन को गलत करने के लिए काफी अच्छे से प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसलिए जो भी चीज है कायदे से पढ़ेंगे और एक एक बात को याद रखेंगे यहाँ से। ठीक, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग एक बार क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, अधिक अधिक से लोगों पे जा सके, अपने दोस्तों को, भाई बहन छोटे बड़े स्टेटस पे लगा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आज का क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने जैसे कि दिया गया है, 13 × 28 × 117 × 3276 है। इसका इकाई अंक चाहिए। तो हमने कल आपको समझाया था इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का पहला अंक, है ना। किसी भी संख्या का पहला अंक, जैसे भाई ये संख्या लिखी तो इसका क्या है पहला अंक, तो ये है 6, ये इसका क्या भाई, इसका 8, इसका 7, ठीक है, और ये 6। तो हम गुणा कर लेंगे भाई, इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 48, ये 42। ठीक है, अब इनमें पहला अंक क्या भाई, इनका पहला अंक क्या है 8 और 2, तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 3 8 7 6। तो ये 3 था, मैंने 6 लिख लिया, गलती हो गई। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, तो ये सॉल्यूशन बदल जाएगा, है ना। तो 24 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं भाई आंसर क्या आ रहा है, 4 8। तो इसका आंसर 8 आएगा। तो जैसे कि 8 के 24, 24 8 28, 28 अच्छे 48, 8 8 ही आएगा। तो ऑप्शन भाई मिस्टेक कुछ हो गए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8। आप यहाँ पे एक ई ऑप्शन बना लेते, तो ई ऑप्शन में आप क्या लिख लेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। जैसे कि जब ध्यान से आप समझेंगे एक एक चीज को, यहाँ 3 लिखा है, मैंने 3 लिख लिया, यहाँ 8 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया, यहाँ पे 6, तो 6 लिख लिया। तो 8 गुणे 3 होता है 24 और 6 गुणे 7 होता है 42। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 8। तो यूनिट डिजिट आ गई आपकी 8। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। थोड़ा सा ऑप्शन नहीं था तो इसकी टेंशन मत लें, आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान मत दें। ये ऑप्शन नहीं था, हो जाता है, क्वेश्चन को अच्छा डिजाइन करने में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं भाई। अगले में क्या दे रखा है भाई, ये लिखा है भाई 7 और ये 1। तो मैंने आपको कुछ चीजें पॉइंट बताए थे, मैंने कहा 1 की पावर कोई भी हो, आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक आपका 1 आएगा, है ना। अब 7, 7 की पावर क्या है, तो एक चीज ध्यान से देखें, यहाँ 7 लिखा, ये 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा, और यहाँ प्लस का है, तो इसका इकाई का अंक सपोज मान लो मैं कह रहा एन आएगा, ये प्लस का एन होगा, इसका इस हिसाब से इसका भी एन आएगा, तो माइनस का आएगा। तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ कोई बात समझने में अगर दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करें। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन दे रखा है, आप अच्छे से समझिएगा। हालांकि देखो, जो लोग पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को, जल्दी से आपके पास 10 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट करें। 99% यहाँ पे आप गलती कर लेंगे, है ना। तो जल्दी से 10 सेकंड के लिए आप सॉल्व करें, बाकी नए लोग जितने भी हैं तब तक आप शेयर कर ले। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58। तो कल मैंने एक पॉइंट बताया था, 2, 3, 7, इनके ऊपर अगर कोई भी घात है, उसकी घात में सबसे पहले आप क्या करेंगे 4 से भाग, उसकी घात में सबसे पहले 4 से भाग करेंगे।
भाग करके शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल। और शेषफल निकाल के उसे सॉल्व करेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 95 को 4 से डिवाइड। तो 95 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। तो ये शेषफल यहाँ से कितना आएगा, शेषफल आएगा 3। शेषफल कितना आएगा, 3, क्योंकि 92 कट जाएगा पूर्णता, कितना 92 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। वैसे ही 58 को क्या करेंगे, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपका शेषफल यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो शेषफल आने वाला है आपका तो आप एक चीज बताएं, यहाँ आएगा क्या, 7 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इन्हें माइनस करना है। तो 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या होता है, 3, और 3 की पावर 2 9। तो आप घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। तो जल्दी से कमेंट करेंगे किस किस भाई का माइनस का 6 आंसर आया है, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, तो जो भी भाई माइनस 6 आंसर आया तो वो आप लोग गलत है, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं आता है ना। यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ये बात आप समझेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप एक चीज ध्यान से समझेंगे भाई, ये 7 लिखा है, 7 की पावर कुछ है, तो 7 की पावर 3 होता क्या है, 343। और ये क्या है 9, 343 में से जब 9 घटाओगे तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल लोगे तो 13, तो 13 में से जब 9 जाएगा तो भाई क्या आएगा यहाँ पे आंसर, आंसर आएगा 4। समझ में आ गई कि नहीं बात। देखो यही छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन रीड करो। क्या है, 5 की पावर 3, 2 की पावर 101 के का 1000 में स्थान का अंक बताओ। 1000 में स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो जैसे कि आपको थोड़ा एग्जाम्पल पे, ये बड़ी संख्या लिखी, छोटी संख्या मान के मैं समझाता हूँ, छोटी संख्या मान के समझाऊं। जैसे कि एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं मैं, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या समझा रहा मैं। तो छोटी संख्या जैसे मैंने ले ली, मान लो 350, तो गुणे में 5 कर लूँ। तो 5 करूंगा भाई, इसका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा, ये 5, ठीक है, और ये 1750 आ गया। तो यहाँ 1000वें स्थान पे क्या आ रहा भाई, एक। जैसे हमने इसका गुणनफल किया, गुणनफल करने के बाद जो संख्या आएगी उसका 1000 में स्थान पे बताना है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 पे क्या आया, एक। तो यही आंसर हमें करना है। पर यहाँ लिखा है घातों के रूप में, क्या लिखा, घातों के रूप में लिखा है। अगर घातों के रूप में लिखा है कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं सरल। कैसे, कुछ चीजें हैं जो अभी आप आगे चल के नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, जैसे कि पढ़ोगे शून्य, शून्य पढ़ोगे, बस वही प्रयोग होगा यहाँ पे। क्या होगा देखते हैं। तो ये लिखा है 5 की पावर 3, तो गुणा, तो हम इसे लिख लें 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ से क्या बचेगा, 2 की पावर, वही 101 में से 3 हटा लिया तो क्या बचेगा 98। इतनी बात समझ में आ गई आपको। किसी भाई को ये बात समझने में दिक्कत, घातांक करड़ी में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। घातांक करड़ी में होता है गुणा में घातें क्या हो जाती है, ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है, 98 प्लस 3 101 ही तो है, यहाँ से कोई समस्या नहीं। तो ये अपने सरल करने के लिए मैंने कर ली, क्योंकि अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या होता है भाई, ये होगा भाई 10 की पावर 3, क्योंकि 5 दूनी 10 और तो 10 की पावर 3, ठीक है, गुणे 2 की पावर 98। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ से कि नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत। तो हमसे 1000वां अंक पूछा, क्या पूछा, 1000वां अंक। तो एक चीज बताओ, ये क्या होता है भाई, ये तो 1000 होगा, और 1000 में अगर हम इसका, एक चीज बताओ, इकाई अंक क्या आएगा इस संख्या का, इस संख्या का इकाई अंक आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 98 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल, शेषफल आएगा 2। तो 2 की पावर 2 कितना होगा भाई, 2 की पावर 2 कितना होगा यहाँ से 4। तो यहाँ से अगर हम 4 होगा तो ये 4 से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर इसका क्या आ रहा है भाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ रहा है, 4। तो भाई किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं यहाँ से, ये बात समझ में आई या नहीं, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत।
मैंने क्या कहा, ये हुआ 1000। यहाँ से अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे, अच्छा ये यूनिट डिजिट समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जैसे मान लो ये नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 98 नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा, 98, क्या लिखा है, मैंने कहा 1000 गुणे 2 लिखा है, तो आप क्या करोगे, 2 से गुणा, किससे, तो ये भाई जीरो जितनी भी है वो तो जीरो तो आएंगी, कोई दिक्कत है, यहाँ से जीरो तो 3 आएंगी, 2 1 का 2, तो जब यहाँ 2 लिखा था यहाँ पे क्या आया, 2 आया, यानी 2 का इकाई का अंक 2 ही होगा। तो जब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का इकाई का अंक क्या होगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। ठीक है, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के लिए। सभी विषम आवाज संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक, यानी जितनी भी विषम आवाज संख्याएं हैं, उनका गुणनफल करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो सभी की कह रहा है, यानी कि आप अनंत तक आवाज संख्या निकालिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, लॉजिक होते हैं, वही लॉजिक आपको पहचानना होता है। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे भाई, समझते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 2, लेकिन 2 क्या है, सम, तो वो कह रहा है सम नहीं लेनी है, क्या लेनी है, विषम। तो सबसे छोटी विषम आवाज संख्या क्या है, 3, और 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे करके आप चलते चले जाओगे। तो कल मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम 5 का विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है। तो आप यहाँ पॉइंट अगर नहीं, वैसे बताया है, नहीं बताया तो आप लिख लेंगे पॉइंट बना के, क्या कि 5 गुणे विषम संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 5, और 5 गुणे सम संख्या, तो इकाई का अंक आएगा 0। ठीक है, तो ये पॉइंट आप साइड में लिख के याद रखेंगे, यानी 5 का कि कोई एक भी विषम संख्या जैसे है, सारी विषम है, तो वहां से क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, और सम है, एक सम आने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी एक आ जाए सम। यहीं पे अगर 2 आ जाता ना, अगर ये कहता 100 तक की सभी अवास्तव संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक बताओ, आप आंसर 2 देते, 0, आंसर 0 देते, क्यों, क्योंकि ये 2 से शुरू होती है और 2 गुणे 5 हो जाता 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा। समझ गए बात को, तो देखो भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, आप देखो 3 गुणे 5 15, 15 गुणे 7 करोगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से 105, 105 में यानी 5 ही है, फिर 5 गुणे 11 करोगे फिर 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5। तो पॉइंट याद रखेंगे केवल, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या, 5 गुणे विषम संख्या, 5 गुणे विषम संख्या, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, अब अगला, भाई जल्दी से जितने मैथ के धुरंधर है भाई ये क्वेश्चन करो, आंसर करो एक बार। ठीक है, बाकी लोग शेयर करें वीडियो को, जब तक मैं कराता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऐसा नहीं, टाइम आपका बहुत कीमती है। ठीक, मैं करा रहा हूँ, बाकी जो कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, है ना, क्योंकि गलती तभी पता चलेगी आप क्या सोच रहे हो, गलती कहाँ है मैं बताऊं, आप यहाँ करोगे। वो कह रहा है पूर्ण संख्या, क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 121, प्रथम 121 पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब संख्या कौन सी, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में आएगा 120। यहीं पे आप लिखने में गलती कर दोगे, कुछ बच्चे यहाँ पे 121 तक चले जाएंगे, है ना, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब इन सबको आपको जोड़ना है, इन सबको क्या करना है आपको, जोड़ना है। अच्छा, जोड़ने पर एक बताओ भाई, 0 को किसी संख्या पे जोड़ने पर कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ेगा ना, तो 0 को अगर हम हटा दें तो हमें इन्हीं को तो जोड़ना है, इन संख्याओं को जोड़ना है आपको, भाई 1 से लेके 120 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो 1 से लेके 120 तक की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, यहां से 1 2 फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा भाई, इनटू में आ जाएगा कितनी संख्या है, तो 120, तो 2 से ये कटेगा 60 बार,
तो ये हो जाएगा 121 गुणे 60। तो ये यहाँ से भाई जब जीरो है और जीरो का किसी संख्या में आप गुणा करोगे क्या आएगा आंसर? जीरो। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो। बाकी जिस भाई का जो भी आया हो कमेंट जरूर करें और अपनी गलती को देखें कि आपने क्या गलत सोचा, आपका आंसर कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे और फिर उस पर गलती पे काम करेंगे। तो किसी को अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो बताओ। ये फर्स्ट एंड लास्ट बटे दो ये होता है औसत। ठीक है, कोई सीरीज दी गई है उसका औसत निकालना है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे दो कर देंगे औसत। और औसत में जब पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योग। औसत में पदों की संख्या से गुणा करते हैं तो हो जाता है योग। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन दिया गया कौन सा अंक पूर्णवर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होगा। तो समझते हैं कुछ पॉइंट को। जैसे कि आप कोई भी अंक देखते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट में पॉइंट बता रहा है, याद रखना क्या कि कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। आप किसी भी संख्या का देख लेना, वर्ग करना आप, तो इकाई का अंक ये नहीं हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये यहाँ पे आप लिख लेंगे पॉइंट को। और यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 8। आप यहाँ से इस बात को एकदम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक बार करके देख लो भाई। मैं दिखा दे रहा भाई, ये मैं सोचना मैं रटाने में लगा हूँ। जैसे आप 2 का वर्ग करोगे तो आपका 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, 25 में क्या है 5, 6 का वर्ग करोगे 36 यानी 6, 7 का वर्ग करोगे 49 यानी कि 9, 8 का वर्ग करोगे 64 यानी कि 4। ठीक है, यहीं से 9 का वर्ग करोगे 81 मतलब 1। ठीक है, और 10 का वर्ग करोगे यानी कि 100। मैंने सारे डिजिट का वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? ठीक। अब देखो डिजिट हो, मैंने कल बताया डिजिट कितने होते 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देखते जाओ भाई, मैंने 10 का वर्ग किया 0 आ गया, 9 का वर्ग किया 1 आ गया, 2 का वर्ग किया 4 आ गया, 3 का वर्ग किया 9 आ गया। ठीक है, 5 का वर्ग किया 25, 25 में कहीं कहीं क्या आ गया 5। ठीक है, 6 का वर्ग किया 36, 6 आ गया, 7 का वर्ग किया 49 यानी 9, 9 कट गया, 8 का वर्ग किया 64 यानी 4, 4 कट गया। ठीक है, अब 8 हो गया, 9 का वर्ग 81, 1 कट गया, 10 का वर्ग 0, 0 कट गया। बच क्या रहा है यहाँ पे देखो 2, 3 और 7, 8। तो इस तरीके से ये पॉइंट निकलता है। हमने आपको पूर्णता बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझ में आए कमेंट करना भाई। ओके, तो अगर कुछ दिक्कत लगती है तो एक बार बताना, मैं फिर से आपको शॉर्ट वीडियो बना के पॉइंट को समझा दूंगा। मोस्ट है याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, और उसमें क्या करेगा संख्या 4 4 5 5 अंक ही दे देगा। तो वहां वर्गमूल नहीं निकालेंगे, वहां पे ये ट्रिकें लगानी पड़ेंगी आपको, ये पॉइंट काम आएंगे। इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 से बड़ी और 1000 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। तो जस्ट अभी मैंने आपको कराया था 2 से बड़ी और 2 से बड़ी कौन सी, यानी कि 3, 5, 7 और 1000 से छोटी 997। तो कोई भी हो ये सारी मैंने क्या कहा, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या कैसी होती है? विषम। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो 5 गुणे विषम संख्या कर दोगे, क्योंकि यहाँ आ गया 5, और 5 गुणे विषम संख्या कर दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 5। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के ऊपर समघात है तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। और 9 के ऊपर अगर विषम घात है तो आपका आंसर क्या आएगा?
9। कल पॉइंट बताया था, है ना। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि जो ये ऊपर संख्या लिखी है, ये घात जो लिखी हुई है, ये सम है या विषम है? जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे, सभी भाई बहन कमेंट करके बताओ ये सम है या विषम। ये वाली बताओ ये सम है या विषम, कमेंट करिए जल्दी से। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो अब मैं समझाता हूँ, मैंने अभी आपको जस्ट मैंने हिंट भी दी है। मैंने हिंट क्या दी है कि हिंट होती है कि कोई संख्या है, जैसे ये दी गई 6328, यानी एक से लेके 6328 तक की संख्या का गुणा। तो एक बात बताइए आप, जब मैं कहूं एक से दो तीन चार, है ना, और गुणा ऐसे करेंगे, तो भाई एक चीज बताओ, जब सम संख्या आ गई ना, और आपने एक चीज पढ़ा होगा, सम गुणे विषम क्या होता है? सम गुणे विषम, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा सम आएगा, है ना। सम गुणे विषम क्या होता है? हमेशा रिजल्ट आपका सम आएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज को समझते चलेंगे कि जब ये सम आएगा, तो 9 की पावर जब सम होती है तो आंसर आपका क्या आएगा? 9 की पावर सम होती है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी 1 और इसकी भी 1, क्योंकि ये भी सम संख्या होगी, है ना। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम देखो इंटू करके दिखा रहे हैं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, आप तीन संख्या ले लो, तो इनका गुणा करो तो क्या है? ये 2, 2 गुणे 3 6। क्या आया आपका रिजल्ट? 6। यानी अगर आप तीन भी लेते हैं ना, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? एक सम नंबर ही आएगा। टेंशन नहीं लेना ना। तो यहाँ पे सोचो 21 लिखा है, यहाँ तीन विषम पद हो रहे हैं, तो विषम पद यहाँ भी है, विषम पद यहाँ है, यहाँ इंटू किया, क्या आया? सम। ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। तो ये आंसर यहाँ से एक और ये। अब सात की, तो ये जो घात है भाई, सात के लिए क्या बताया था? घात को चार से भाग, घात को सात से, वो चार से भाग, सात की घात है, तो सात की घात क्या है हम देखेंगे? 4329। इसे चार से भाग देना है। तो अभी जैसे कि मैंने ये समझाया आपको, फैक्टोरियल क्या होता है भाई? फैक्टोरियल होता है एक से एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 4329। ये बताओ चार से भाग देंगे ना, तो चार से चार तो पूर्णता कट जाएगा, पूर्णता कट जाएगा, तो शेषफल क्या आया? जीरो। तो सात की पावर जीरो क्या होती है? सात की पावर जीरो होती है एक। सात की पावर जीरो का इकाई अंक क्या होता है? एक। और एक गुणे एक क्या होगा आपका रिजल्ट? आंसर एक। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? कमेंट करें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर पूछे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल पे ही है। फैक्टोरियल है, फिर से ध्यान से समझेंगे भाई। तो ये हटा देते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ देखो फैक्टोरियल लिखा है। तो जैसे कि कल मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, फिर से समझते हैं क्या। मैंने कहा था जैसे फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल दो कितना होता है? दो। फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल तीन 6, फैक्टोरियल चार 24, फैक्टोरियल पाँच, फैक्टोरियल पाँच कितना होगा? 120, फैक्टोरियल छः 600, 720 कितना होगा? 720। अब देखो डिजिट जीरो जीरो आने लग गया। क्या आने लग गया? जीरो। जैसे ही मैं फैक्टोरियल चार से बड़ा मान देखता हूं, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? जीरो। कल बताए थे। उसी चीज को ध्यान समझो, फैक्टोरियल चार से बड़ा मान, ये जीरो, आगे जीरो, आगे भी इसी प्रकार जीरो आएगा। तो इसका मतलब इसका मान भी जीरो आएगा यूनिट डिजिट, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो। और जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है? जीरो। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। तो ये जीरो का गुणा करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा, यूनिट डिजिट जीरो आएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, मैं आपसे कहूं दो गुणे 10, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट आएगा 20। पर मैं अगर यहीं पे कहूं इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक इसका कितना आएगा? इकाई का अंक आएगा जीरो। तो समझ में आया? कंफ्यूजन मत करना। मैंने क्या कहा? दो गुणे 10 कितना होता है? 20। ये क्या है? इसका गुणनफल। क्या है? गुणनफल। गुणनफल आया आपका इतना। ठीक है। और इकाई का अंक जीरो। क्लियर होगी बात यहाँ से? ठीक है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ इस चीज को, तो आप ये नहीं सोचेंगे इसे सॉल्व करना है। हमारा चैप्टर ही चल रहा है इकाई का अंक, तो यहाँ सारे जितने भी क्वेश्चन है सब में इकाई का अंक ही पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा लिखने का परहेज कर रहे हैं, कोई नहीं, समझेंगे कॉन्सेप्ट को बस। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा गया। अभी हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो क्या समझाया था अभी? मैंने कहा फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720। इसी प्रकार आगे क्या, सबके लास्ट में जीरो जीरो, आप सब ये जीरो आते जाएंगे। तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये देखो ये जीरो आया, फिर यहाँ भी जीरो आया, इसी प्रकार सबके लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट सबका जीरो आएगा, तो कोई मतलब नहीं आगे लिखने का। तो हमें क्या करना है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ना है केवल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन संख्याओं का कोई मतलब नहीं है, तो हम जोड़ेंगे 4 और 6 10, 2 12 और 1 13। कितना हुआ 13, और 13 में यूनिट डिजिट कितना है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई? इसका इकाई अंक आ जाएगा 3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं अगला। अगला क्या है, देखो एक, तो एक फैक्टोरियल 1 का मान 1, 1 का स्क्वायर, इसका मान 2, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे फैक्टोरियल 3 कितना होता है भाई 6, 6 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 4 24 होता है, कितना 24 यानी 4 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 5 मैं लिख दे रहा 120 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 6, फिर तो ये जीरो हो जाएंगे ना सारे, क्या आएंगे भाई, ये जीरो आया तो यहाँ भी जीरो, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये सब क्या हो जाएंगे जीरो। ठीक है, तो देखो एक का क्या होगा स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, और जीरो का स्क्वायर जीरो। तो ये 6 और 6 12, 4 16 और 1 17। ठीक है, 17 में इकाई का अंक 7, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 7। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है 287 की पावर 21 की पावर 51। ठीक है, इसका इकाई का अंक पूछा गया। इसका इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है, इकाई का अंक। तो मैंने क्या कहा था यहाँ से, मैंने कहा था भाई केवल आपको क्या देखना है भाई इकाई का अंक, तो 7 की पावर 21 की पावर 51। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसमें 51 से गुणा, यही तो होगा, घात के ऊपर घात क्या होता है गुणा। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, 7 के लिए क्या बताया था, घात में 4 से भाग, तो 21 में 4 से भाग दोगे कितना शेष आएगा 1, और 51 में दोगे तो कितना शेष आएगा, 51 में दोगे तो शेष आएगा यहाँ से 3, कितना आ जाएगा 3। तो ये तो 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, और 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 3, तो ये 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में का अंक क्या आ रहा भाई 1, तो आंसर आपका 1। किस भाई को ये बात समझ में नहीं आई? ठीक है, बहुत ही, देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, कायदे से बात समझनी है। 7 लिखा, 7 की पावर 21 की पावर 51, घात के ऊपर घात होती है, गुणा होता है। और हमने क्या कहा था, 2 3 7 8 है, तो उसकी घात में 4 से भाग देंगे, शेष पर निकालेंगे। तो हमने शेष पर निकाला, 21 में भाग दिया शेष आया, 51 में भाग दिया 48 कटेगा, शेषफल 3 आया। तो 7 गुणे 3 होता है 21, 21 यानी कि 4 21 में इकाई संख्या क्या है 1 है। समझ गए बात को? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो फार्मूला होता है योग का n n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई थी, 10 संख्या दी गई, तो हम क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ा 11 बटे 2 का स्क्वायर। तो 2 से कटेगा ये 5 बार, और 5 गुणे 11 करोगे यानी 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 ही आएगा, है ना। कितना आएगा 5, तो यहाँ लिख दूँ शायद नीचे ना दिख रहा हो, तो 5 का वर्ग करने पर 5 ही आएगा, तो 11 गुणे 5 55,
और 55 का वर्ग करोगे तो लास्ट में आपका कितना आएगा? 55 का वर्ग कितना होता है? 30 25। 55 का वर्ग कितना होता है? 30 25। ठीक है, तो आपके इकाई का अंक क्या आ रहा? 5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हेलो, हाँ जी भाई, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। चलते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, ऐसे करके सीरीज दे रखी है। इसका मल्टीपल पूछा गया है। और ये जब एग्जाम में पहली बार आया था ना, तो लोग एग्जाम में लड़कों का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये सोच रहे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ के भाग गए। और जबकि ये जितना मैंने क्या कहा, जितना कठिन क्वेश्चन होगा ना, वो कुछ छोटा सा लॉजिक के साथ होगा और वो आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या है, बस हॉपलेस हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ क्या होता है, अभी हम आपको एक पॉइंट बता चुके थे। क्या बताए थे पॉइंट? जल्दी से, जैसे चलो पढ़े हुए जो काफी समय से 1 2 साल से कंपटीशन में है, कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है भाई। आपको इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही बनाना है। जल्दी से बताओ क्या होगा भाई इसका आंसर। तो देखिए हम बताते हैं भाई। तो क्या है, जैसे ही मैंने देखा 5, क्या देखा? 5। और मैंने देखा क्या, कोई भी एक सम संख्या। तो मैंने क्या कहा था आपसे? 6 के ऊपर कोई भी घात हो, आंसर क्या आता है? 6। और 5 के ऊपर कोई भी घात हो, आंसर क्या आता है? 5। और जब 5 के साथ एक सम संख्या बन जाती है तो आंसर क्या हो जाता है? 0। तो भाई बताओ कितना आसान सवाल था ये। इससे आसान सवाल हो सकता है? भाई देखो क्या लिख रखी है महाभारत। कोई लेना देना नहीं है इस महाभारत से। कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए है ना आपको, थ्योरी जो आप याद रखेंगे ना, सारा काम हो जाएगा। पर ईमानदारी से पढ़े आप, है ना। ऐसे नहीं चल रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या भाई? 3 की पावर दी है, दाएं अशून्य अंक। अच्छा, इसका मतलब समझा दूं मैं। दाएं अशून्य अंक का मतलब क्या है? यानी हम इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी ना, उसमें मैं शून्य छोड़ देनी है, और शून्य के बाद जो अंक आएगा ना, वो वाला अंक बताना है क्या आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई? नहीं आया तो देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा कि 1000 × 232, तो इसका गुणा करेंगे क्या आएगा? 232 और 3 जीरो। तो भाई ये जीरो छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आया लास्ट में? 2। तो अशून्य अंक इसका क्या होगा यहाँ पे? 2। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत है इस बात समझने में? तो इसका क्या आया? 2। ठीक है, तो चले हम चलते हैं भाई। तो इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से? 3 की पावर ये। तो भाई एक चीज बताओ, 3 की पावर कहाँ है? तो 3 की पावर में आप मुझे छोटा सा लॉजिक बताओ। जब हम संख्या में 3 के लिए मैंने क्या कहा था? घात में 4 से भाग दो। क्या करना है? 4 से भाग। और 4 से भाग देने का मतलब क्या है? अंतिम 2 अंक में। तो हम किस में भाग देंगे? 20 में। तो 20 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। तो 3 की पावर 0। तो मैंने क्या लिखाया था आपको? 3 की पावर 0 का मान कितना आता है? 1। तो आंसर आपका क्या आएगा? 1। अब बताओ ये सवाल कितना कठिन सवाल था भाई? किस किस को कठिन लग रहा था ये सवाल? भाई जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, अब आप ये सोचोगे कि मैंने ये डायरेक्टली निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक चीज सोचो, अशून्य अंक का मतलब भाई अगर कहीं से भी इसमें जो शून्य बनना होगा, तो शून्य को छोड़ना है। तो शून्य को छोड़ दिया जब मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया मैंने भाई। एक मैंने किया था 232 और 000। शून्य को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये क्या है? ये इकाई का अंक ही तो है। इकाई का अंक है, तो वही मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो अभी जैसे आपको समझाया था, तो ये सवाल लिखा है 30 की पावर ये दे रखी है 4928 में सबसे दाएं अशून्य संख्या बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर करके आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा। आपका टैलेंट आप दिखाएं मुझे कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 9 की पावर दे रखी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, जब घात ऐसे लगी है तो इसका मतलब क्या है? घात को सॉल्व करना। तो इसका मतलब क्या है? 9 की पावर 23 गुणे 23
गुणे डॉट 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 32 बार, कितनी बार? 32 बार। इसका गुणा कितनी बार करना है? हमें 32 बार करना है। समझ में आ गई बात? इसका गुणा कितनी बार करना है? 32 बार करना है। तो देखते हैं। तो सिंपल सी बात मुझे आप बताएंगे, मैंने आपसे, देखो इसको हम सरल तरीके से भी कर सकते हैं और कठिन तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कि हम पहले थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ सरल। तो हम यहाँ देखो, अगर हम 4 से भाग दें तो क्या बचेगा भाई? क्या बचेगा? भागफल मैंने क्या कहा, शेषफल 2 आते हैं। अगर एक चीज सोचो, 23 को हम 9 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 4 से। 23 को किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। तो एक भाई आएगा कि 4 पंचे 20, तो शेषफल आया 3। शेषफल क्या आया? 3। एक बोलेगा नहीं भाई साहब, हम 4 से 24 और शेषफल आएगा -1। क्या आएगा? -1। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो, यहाँ पे हम जब ये सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट शेषफल फिर में, तो यहाँ पे हमें ये प्रयास करना है कि जो आसान हो उसे पकड़ लो। तो आसान क्या है, 1 या 3? एक सरल है, तो हम एक पकड़ लेंगे। ये नहीं सोचेंगे वो माइनस में है। क्या नहीं सोचेंगे? वो माइनस में है, नहीं। उसका फायदा मिलेगा, क्यों? देखना आप कैसे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जब 23 में मैंने भाग दिया तो -1 शेषफल आया, कितना? 1। तो -1 गुणे -1 गुणे -1, 32 बार। कितनी बार? 32 बार। कितनी बार गुणा करना है? अब छोटे भाई, छोटे पे थोड़ा पॉइंट बताया गया था। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस का अगर हम सम बार गुणा करते हैं तो आंसर क्या होता है? प्लस। तो जी ये माइनस माइनस 32 बार गुणा करोगे, आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी कहानी? यहाँ से हो जाएगा 9 की पावर 1। क्या हो जाएगा? 1। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका? इकाई का अंक, इकाई का अंक 9 है। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 9। किसी को कोई दिक्कत? मैंने ये बहुत बड़ा तरीका बता दिया, एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बता दिया है क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। कुछ बच्चों को बेसिक लेके चलना पड़ता है और कुछ बच्चे जो पुराने हैं वो अच्छे लेवल के हैं, तो वो समझे थोड़ा मेरा प्रयास, क्योंकि वो मुझे कॉल करके बोलते हैं भैया आप ये ज्यादा डीपली जा रहे हो, तो थोड़ा समझे, मेरी भी मजबूरी है, सबको लेके चलना है। ये यूट्यूब है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब मैं समझाता हूँ क्या है। कल मैंने एक पॉइंट लिखाया था क्या, 9 की पावर अगर विषम हो, आंसर क्या आएगा? 9 की पावर विषम। तो ये क्या है भाई? 9। और 9 के ऊपर क्या लिखा? 23 23 23 23 23 23 ही तो लिखा है। 32 बार लिखा है, 32 से गुणा नहीं है। 23 कितनी बार लिखा है? 32 बार। तो यानी ऊपर विषम घात है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये क्या लिखा है? 9 की पावर विषम। और जब 9 की पावर विषम है, ठीक है, 9 की पावर कैसी है? विषम है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 9। आप बताओ, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन केवल इतना था, और मैंने इतना बड़ा किया आपको समझाने के लिए पहले, तो उसके लिए आप थोड़ा समझेंगे अभी क्या समस्या है। तो मैंने बताया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इरेज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। 2 की पावर 46 की पावर 47। तो देखो, 2 की पावर 46 गुणे 46 गुणे 46, यानी ये कितनी बार करना है? 47 बार। कितनी बार करना है? 47 बार करना है, ठीक है? अब भाई 2 के लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं। 2 के लिए क्या बताया था? घात में 4 से भाग।
घात में 4 से भाग। घात क्या है? 46 गुणे 46 गुणे 46 गुणे 46 गुणे 46 गुणे, ये इसको 46 का 47 बार गुणा करना है। क्लियर? तो अब एक छोटा सा लॉजिक समझना आप। 46 गुणे 46 गुणे 46 गुणे 46 गुणे, इतनी लिख रहा मैं अभी, बाकी डॉट 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 47 बार है वो रहे। ठीक है, तो एक चीज सोचो, इसमें हमें 4 से भाग देना, किससे? 4 से। तो 4 से ये कटेगा 23 बार, और 4 से ये कटेगा 23 बार। तो यानी शेषफल क्या आया है यहाँ से? शेषफल आया 0, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो गया। 4 से भाग देने पर क्या हुआ? पूर्णतः विभाजित हो गया। और जब कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यानी 2 की पावर अगर 0 हो गया, तो आंसर क्या आता है इकाई का अंक? 6। तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई? इकाई का अंक आ जाएगा 6। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? मैं अपना 100% दे रहा हूँ, चाहे नया हो चाहे पुराना, सबके लिए, है ना? तो भाई जो पुराने हैं, वीडियो को दोबारा आराम से तसल्ली से स्पीड में एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, और नए हैं वो आराम से वीडियो को देखें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है 4 की पावर 29 की पावर 30, 4 की पावर 30 की पावर 29। तो देखो फिर वही चीज अभी जो 9 के साथ किया मैंने, वो यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वहां बेसिक मैंने आपको समझाया। यहाँ पे आपको जो मैंने पॉइंट बताया, क्या? 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर सम है तो 6, और विषम है तो क्या आएगा? 4। उसी पॉइंट का प्रयोग करके सवाल को करेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई जो समझा करो, टाइम का बहुत बड़ा इशू है। तो 4, और 4 की पावर क्या है भाई? 29 गुणे 29 गुणे कितनी बार? 30 बार। ये माइनस 4 की पावर 30 गुणे 30, है ना? एक बार और लिख लो, इंटू 29 बार। कितनी बार? 29 बार। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 29 कैसी संख्या है? विषम, इन 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? विषम, माइनस, और 4 की पावर सम। ठीक है, 4 की पावर विषम क्या होती है? 4 होगी, और 4 की पावर विषम सम क्या होगी? 6। 4 की पावर सम क्या होगी? 6। तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो यहाँ पे। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। कितने लोग ये आंसर कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जिन भाइयों का आंसर ये -2 आ रहा है, वो क्या हो गए? गलत। क्योंकि गलत इसलिए हो गए, क्योंकि जब यहाँ 4 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ 4 नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? 14, और 14 में से 6 जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ से 8 आएगा। कितना आ जाएगा? इकाई का अंक 8 आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ में, और शायद कि मैं ऐसा क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, फिर भी आप लोग देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं साइड में हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में नोट कर लेना रिकॉर्डेड वीडियो से। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये क्या है? 3 की पावर लिखा हुआ है। 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया? घात को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। ये लिखा है 89 इंटू 89 डॉट 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 90 बार। कितनी बार? 90 बार। ठीक है, तो अगर हम 4 से इसमें भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, तो कितना आएगा शेष पर? 1। तो 1 कितनी बार भी हम गुणा करेंगे 1 का, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 3 की पावर 1 क्या होगा? 3। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आएगा इसका 3। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा? 3। तो समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो शेयर जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सभी सोशल मीडिया पेज पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला सवाल है आपका 2 की पावर 15 की पावर 32 माइनस 9 की पावर 24 की पावर 13। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया था कुछ चीजें, उनका प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? 2 की पावर 15 यानी 2 की पावर क्या दे रखा है? 15 गुणे 32 बार। कितनी बार? 32 बार। और ये कंडीशन अलग कर लेते हैं 9। तो देखो 9 की पावर क्या है? 24। 24 कैसी संख्या है? सम। क्योंकि 24 का 13 बार गुणा करोगे तो 24 24 24 24 24 24 कितनी बार भी 24 का गुणा करो, आंसर तो आपका एक सम नंबर आएगा। और सम नंबर आएगा तो 9 की पावर सम क्या होता है आपको पता है। तो हम यहाँ पे 9 की पावर सम आता है कितना? एक। और ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई इसे हम 4 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा? 2 की पावर -1। 15 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएंगे, एक 3 और एक -1। तो मैंने क्या कहा, मैं हमेशा छोटे वाले को लेना है मेरे को। हम लोगों को कौन सा लेना शेषफल? हम लोगों को सबसे छोटा शेषफल लेना होता है। -1 मिल जाए, +1 मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रयास यहीं से करेंगे सवालों को पे। तो अब -1 का कितनी बार गुणा करना है? -1 का हमें कितनी बार गुणा करना है? 32 बार। कितनी बार? 32 बार, है ना। और ये थोड़ा यहाँ पे याद रखना है, ये संख्या लिखी है और इसके ऊपर ये घात लिखी है। ठीक है, तो माइनस का जब मैंने कहा सम बार गुणा करते हैं आंसर क्या आता है? प्लस। तो 2 में से 1 गया, इसका आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो इस सवाल का इकाई का अंक कितना आएगा? इस सवाल का इकाई का अंक 1 आएगा। किसी भी भाई को कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर पूछे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैं छोड़ दूंगा वहां पे, आपको वहां आके कायदे समझाऊंगा। अगर कमेंट में नहीं समझा पा रहा तो आपको वीडियो बना के भेजी जाएगी, आप उसे शॉर्ट वीडियो के जरिए से समझ सकेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, और 9 के ऊपर ये है फैक्टोरियल की संख्या। तो हमेशा मैंने क्या कहा, 4 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल है तो वो हमेशा कैसा होगा? एक सम नंबर। क्या होगा? सम नंबर। तो ये क्या होगी? 9 की पावर सम। और 9 की पावर सम हो गया, आंसर क्या आएगा इसका? एक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक। किसी भाई को दिक्कत कमेंट करके जल्दी से बताए। ठीक है, और शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं क्योंकि नहीं चाहते हैं कि अपनी जो यूट्यूब फैमिली है वो ज्यादा बड़ी हो, है ना। सपोर्ट नहीं करना है आप लोगों को कितना भी कहें। देखो 4, 4 के लिए मैंने क्या कहा था? घात को क्या करना है भाई? ये देखना है समय या विषम। तो फैक्टोरियल में मैंने कहा 4 से बड़ी जो भी वैल्यू है वो सारी सम होती है, हालांकि 4 भी सम ही है। ठीक है, 3 का अगर फैक्टोरियल लेंगे वो भी एक सम संख्या है, 2 का फैक्टोरियल लेंगे तो वो भी एक सम संख्या है। एक को छोड़कर फैक्टोरियल में जो भी मान होते हैं वो सम होते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल एक का मान कितना है? एक। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है? 6। फैक्टोरियल 6, 3 का मान 6 है तो ये सम संख्या है 6। फैक्टोरियल 4 कितना है? 24। 24 एक सम संख्या है। फैक्टोरियल 5 कितना है? 120। 120 कैसा है? सम संख्या है। तो वही चीज है, 4 की पावर कुछ फैक्टोरियल में लिख रखी है क्या, तो इसका मतलब 4 की पावर कैसी है? सम है। और सम है तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से? 4 की पावर सम कितना होता है? 6। अब ये 3 है, और 3 के लिए क्या करना है? घात में 4 से भाग। तो फैक्टोरियल जो भी 4 से बड़ा होता है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है? पूर्णतः विभाजित। तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो 0 आएगा। 3 माइनस कर लेते तो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 में से 6 जाएगा तो आंसर आपका क्या आएगा? फिर से करोगे -5 जो कि होगा गलत। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा, तब आंसर आपका आएगा +5। तो आपका इकाई का अंक आएगा क्या भाई? इकाई का अंक आएगा +5, ना कि -5। तो इकाई के अंक के जितने भी व्यस्त क्वेश्चन थे आपके, वो मैंने करा दिए। आप यहाँ से क्वेश्चन सवालों के बीच की कैलकुलेशन के लिए भी हो जाएंगे। ठीक है, डीआई में प्रयोग कर सकते हैं। यूपी पुलिस में अभी देखो यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। रेलवे ग्रुप डी में आता है, हर विभाग में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी लगती है तो आप एक बार मुझे किसी भी माध्यम से आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके, टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।
चलते हैं आगे सभी भाइयों। ठीक है, जय हिंद भाई।